दिया लेकर भी ढूंढने निकलेगी ना तो भी मेरे जैसा नहीं मिलेगा इसे। दिया लेकर ढूंढूं या टॉर्च लेकर, पर इस जैसा तो हरगिज नहीं ढूंढूंगी। कितना सोचती थी मैं कि मेरे सपनों का शहजादा घोड़ी पर बैठकर आएगा, पर आया तो ये। घोड़ी पे दूल्हे को क्यों बैठाते मालूम है आपको? जी रब दा इशारा होता है कि बेटा आखिरी मौका है, भाग सकता है ना तो भाग ले, पर हम जैसे फुद्दू ये रब का इशारा समझ ही कहाँ पाते हैं। ये मर्द जात कभी औरतों की हुई है? और औरत को तो किसी जात की कैटेगरी में काउंट ही नहीं करना चाहिए ना। पूरी लाइफ तो इनकी स्पॉन्सर्ड होती है, पहले प्यो खर्चे उठाता है और बाद में बेचारा पति। हाँ तो क्या गलत है? ओ जी, मैरिड जनानियों के अरमान ही कितने होते हैं। अच्छा खाना, अच्छी सी शॉपिंग और अच्छा सा सेक्स और की। पर क्या बताऊं? अब इसे क्या मालूम जी कि मेरी लाइफ ने ना कैसे कैसे बचाई है। सुनो जी, सास बहू और साजिश लगा दो, टाइम हो गया। वो अमेरिका वालों ने 5वां रॉकेट भेजा है स्पेस में, तुझे सास बहू की पड़ी है, हाँ? देखो जी, अगर आपने मुझे मेरा प्रोग्राम नहीं दिखाया ना आज, तो आज आपको खाना नहीं मिलने वाला, बस कह देती हूँ मैं। घर में जितने बंदे हो उतने ही टीवी चाहिए। ओहो, आप भी ना सारा दिन डिस्कवरी और न्यूज चैनल लगा के बैठे रहते हो। आपको अपने बेटे की न्यूज का पता है? आपके बेटे ने सारे मोहल्ले से उधार ले रखा है। उधार नहीं मम्मी जी, लोन, पर्सनल लोन। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, सारे के सारे ना बैंक से लोन लेकर ही अपना धंधा शुरू करते हैं। क्यों डैडी जी? क्यों नहीं? और हमारे देश ने तो पता नहीं कितना लोन लिया हुआ है वर्ल्ड बैंक से। आपको तो ना अपने बेटे की ना गुडविल पे ना प्राउड होना चाहिए, प्राउड। पूरे मोहल्ले में किसी ने पैसे देने से मना नहीं किया मुझे डैडी जी। ओए, जब ये लोन चुका नहीं पाएगा ना, तब तुझे गुडविल का पता चलेगा, निकम्मा कहीं का। बेटे, तेरे कॉन्फिडेंस पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ। सेम टू सेम डैडी जी। कोबी बनी आने में। हाँ? और फिर क्या था जी, हर टाइप के बिजनेस सोचे। पहले खोली जी दारू की दुकान। दुकान खोलते ही जी पापा जी की ना एक बात याद आ गई कि बेटा कोई भी दुकान खोलो, पहले दिन ना फ्री च सामान बांटो ते दूजे दिन का ग्राहक पक्का हो जाता है। फिर क्या था जी, मैंने पहले दिन फ्री में दारू क्या बांटी कि फ्री की दारू पी के साले शराबी इतने फ्री हो गए, सालों ने घर जाके अपनी बीवियों को फ्री में कुट देता। क्या ना हट शराबी, मर जाने तेरा कख ना रवे। वे तेरे प्लास्टिक के कीड़े पड़े कीड़े, तेरा कख ना रवे, तू मर जावे। बोया मरे तू। कल तेरी शराब पीकर मेरे गुंगे घर वाले ने मुझे लिख लिख कर गालियां निकाली। तो मेरी क्या गलती है? तेरे मोहल्ले में दारू की दुकान खोल के बैठ गया। बे कंजर दी दुकान बंद कराओ, नहीं तो सारे घर बर्बाद हो जाने। छोटू को भी निकाल। और फिर जो वो शराबियों की बीवियां मुझसे फ्री हुई हैं, ये भी नहीं देखा कि पराये मर्द को कहां कहां मारना चाहिए। अभी भी याद करता हूं ना जी, तो मेरे दोनों हाथ ऑटोमेटिकली मेरी टांगों के बीच में चले जाते हैं। इस तरह जी हो गया मेरे पहले बिजनेस का शटर डाउन। क्योंकि मार खाने के बाद मैंने अंदर की बात सोची कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बगैर औरतें एक मिनट भी ना चल सकती हूँ। फिर काफ़ी गहराई तक सोचने के बाद मैंने खोल ली ब्रा ते पैंटी दी दुकान। वो तो है भाई जी। साहब, हाँ गल सुनो। हाँ जी, एक सेकंड जी। हाँ राजू, यार ये मैडम ने दिखाई। मैडम आप उधर जाओ और पानी शानी पिला दियो। हाँ जी। वो क्या है ना कि बेबी की डिलीवरी के बाद मेरा साइज थोड़ा बढ़ गया है, तो इससे पहले कि मैं गलत ब्रा ले जाऊं, आप ना मेरा नाप ले लो। ओ जी जरूर लेंगे जी। ऐसे आ जाओ जी, हाँ जी, हाँ ऐसे जी। आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ। इंडिया पाकिस्तान के मैच के चक्कर में मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया जी। लास्ट भाई ओवर साहब, की इधर देखिए। लास्ट बॉल थी और एक्साइटमेंट में धोनी की जगह मैंने बॉल कैच कर ली। तेरी तो मतलब गलत चीज पकड़ ली। तो फिर क्या था? राजू, रोक इनको यार। उधर इंडिया को कप मिल रहा था और इधर ये जनानियां मुझे जुत्तियां मार रही थी। लो जी,
हो गया ये धंधा भी फ्लॉप। फिर मैंने सोचा कि इस बार कुछ ऐसा धंधा खोलूं जिसमें पिटने की नौबत ही ना आए। पर वो कहते हैं ना, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो चीज दिलाने में जुट जाती है। साला न जाने किस हराम खोर ने सच्चे दिल से दुआ मांगी थी कि टीटू साला बर्बाद हो जाए। बस फिर क्या था, पूरी कायनात ही जुट गई थी मुझे बर्बाद करने में। बचे खुचे पैसों से कुकड़ों का काम अभी खोला ही था कि मुर्गे और मुर्गियों को सर्दी जुकाम हो गया। वो क्या कहते हैं, बर्ड फ्लू। बस फिर क्या था, लग गए लाइफ के पकौड़े। और जिन जिन लोगों से उधार लिया था उन लोगों की भीड़ घर के दरवाजे पर। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जब किस्मत होगी पांडू तो क्या करेगा टीटू। के आज तू नहीं या फिर तू ही नहीं। ओए, लोग ठीक कहते हैं कि पैसे हमेशा बराबर वालों को देने चाहिए। और कंजरा, अगर मेरी बेटी पीएससी फाइनल में फेल हुई ना तो उसका जिम्मेदार भी तू ही होगा। और टीटू और आपकी बेटी के बीच कोई चक्कर है क्या? ओ ना जी, अगर टीटू मेरे पैसे लौटाएगा तभी तो मैं फीस भरूंगी और कॉलेज वाले कुड़ी को एग्जाम में बैठने देंगे। हाँ, क्या क्यों है? मारा फटाफट। हटो, पीछे हटो। टीटू, बाहर निकलो। भटूरे, बाहर निकलो। नहीं तो अपनी रिवॉल्वर के नाल 101 होल कर देने मैं तेरे दरवाजे विच। ओ सरदार जी, रिवॉल्वर में तो 6 गोलियां होती है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AK-47 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰਿਵੋਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 101 ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। लगता है सरदार जी सबसे ज्यादा उधार तो आप ही का है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਣ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਹਟੋ ਜੀ, ਹਟੋ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਟੀਟੂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਮਾਰੀ ਓਏ। ओए, किस बैंड के समोसे ने माँ बहन की गाली दी है? ओए कंजरा, वो तो चला गया मगर तू घर में छुप के रहता है ना, ये पता चल गया हम सबको। अबे चलो। ओए हरामजादे, अगर इज्जत इतनी प्यारी है ना तो पैसे क्यों नहीं देता तू टाइम पे? और ऊपर से जनाब ने घर आने का रास्ता ही बदल लिया हैगा। क्यों भाई, हमारी शक्ल पे एल लिखा है क्या? ओ, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, और जिसने जो भी उखाड़ना है ना उखाड़ लो। लग गई। हारी कितनी पड़ गए चापे, सूद समेत ही कुटे आके लुट गया पापे। ओए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सुतली छोड़ो इसको, लाया हूँ। छोड़ो। चलो चलो भाजो। डैडी, बुढ़े का लग गया सिर पे। डैडी, चलो क्लेश पड़ जाएगा, भाजो यहाँ से। डैडी, 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 डैडी जी, डैडी जी। हाय हाय, मैं मर जा। ये क्या हो गया? ये सामान कैसे बिखरा पड़ा सारा? टीटू, टीटू, ये क्या हुआ? मम्मी जी, दर्द होता है ना? कमाल है यार। ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? अब कुछ बोल भी। मम्मी जी क्या बताऊं, वो जिन जिन से पैसे उधार लिए थे ना, वो उन सब ने मारा। तेरा बेड़ा गर्क हो टीटू। तुझे मैं बोलती थी ना कि उधार वाले चक्रों में मत पड़, लेकिन तू मेरी सुनता ही कहा था। मेरा डोरेमोन आ गया पीपी। पापा जी अपने बचपन में चले गए थे। डॉक्टर ने बोला मेंटल हो गए हैं, ठीक होने में टाइम लगेगा।
ओए तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूं मैं। सॉलिड वाला कंफ्यूजन है। मतलब? वो कहा तो आपने सुनी है ना मिस्टर गिल, कभी भी अपने डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर हैप्पी जी, आप तो मेरे वकील हैं। वही कहावत वकील पर भी लागू होती है, सेम टू सेम। पर सर जी, मैंने ना आपको सब सच सच ही बताया है। और जी, ब्रांड्स की नॉलेज ना हमको भी है। कभी कभी मिसेस के बहाने विंडो शॉपिंग हम भी कर लेते हैं, शॉर्ट में कट करते हैं। ओ मैंने एक गल दस, ये गालियों और पिटाई से गुच्ची और एप्पल तक का सफर इतनी जल्दी कैसे तय कर लिया? दहेज अच्छा मिला होगा। दहेज? वो जी, इन्नी चंगी मेरी बेबे, एक बार शर्मा शर्मी में ये क्या बोल दिया कि हमें दहेज नहीं चाहिए, तो इन बेशर्मों ने तो सच में कुछ भी नहीं दिया। और तो और इसके रिश्तेदारों ने तो पता नहीं कहां से डिनर से चुरा कर गिफ्ट किए कि जैसी प्लेट से फुलका उठाओ ना तो नीचे लिखा होता है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी फगवाड़ा। अच्छा। और ये तो कुछ भी नहीं, इसके भटिंडे वाले मम्मा को देख लो, उसके तो शगुन का लिफाफा भी खाली निकला। इसका मतलब दहेज में कुछ नहीं मिला? अरे ऐसे कैसे? मैडम के घर वालों ने तो कुछ भी नहीं दिया, पर मैडम लाई थी ना अपना वो इतना बड़ा बक्सा भर के फालतू के मेडल और ट्रॉफियां। अगर कबाड़ वाले कोई मुफ्त में दोगे ना सर, वो भी लेने से मना कर देगा। हाँ। अच्छा। हॉकी चैंपियन और इंटर कॉलेज में स्पोर्ट्स की टीचर थी मैं, कोई वेली नहीं थी। अच्छों के ब्याह के प्रपोजल्स को रिजेक्ट किया था मैंने। और तो और फेसबुक पे रोज की 150 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती थी मुझको। 150। मैंने तो कह दिया फिर, एक बार ना कटरीना कैफ की फोटो हटा और अपनी लगा, फिर देख कैसे तेरी फ्रेंड लिस्ट ना सीधे 0 पर आती है। इसको क्या मालूम जी कितनी फैन फॉलोइंग थी मेरी। टीचर जी। सत श्री अकाल। मेरे साथ 5 मिनट है, मैंने आपसे कुछ सीरियस बात करनी है। हाँ जी दसो। आपका ब्याह हो गया? ब्याह? नहीं, पर आप क्यों पूछ रहे हो? वो मेरा भी ब्याह नहीं हुआ है ना। हैप्पी वैलेंटाइन डे मिस। एक सेकेंड। हाँ जी मम्मी जी। बेटे स्कूल से ना जल्दी छुट्टी लेके आ जा, तुझे ना लड़के वाली देखने आ रही है। क्या यार? और जी क्या हुआ? ब्याह दसी अप्पा होर की घर पे बुलाया है, शादी करा रहे हैं मेरी। हमारी गुलशन तो पिंड की शान है, आए दिन न्यूज़पेपर में उसके इंटरव्यू आते रहते हैं। और हॉकी में तो उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ये देखो बहन जी, ये देखो पूरा ड्राइंग रूम उसी के तमकों से भरा हुआ है। लो जी, गुलशन भी आ गई। आ बैठ बेटा। पास के सरकारी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर की जॉब करती है। और आपका बेटा बिल्कुल सनी देओल वर्गा लगता वो तो है। क्यों जी? बिल्कुल कितना जी। सुंदर है। जैसे सैपनी करीना का नाम लिखवाया है ना हाथ पे, मैंने भी अपने पेट पे सनी देओल का लिखवाया है। दिखाऊं क्या? इस उम्मीदवार को तो देख के लग रहा था कि घोड़ी पर मैं चढ़ूंगी। देखो गुलशन, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। डोंट यूज माई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश एवर। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात तो मैंने बताया ही नहीं, कभी कभी उस खिड़की से ना रिक्की आया करेगा। होप यू विल नॉट माइंड बेबी। आपके खानदान का तो जिद्दी एंड समझो। क्यों? और जी गुड बॉय पैदा किया है ना आपने, बधाई हो। जैसे इलेक्शन के टाइम पे हर कैंडिडेट की पार्टी घर घर जाके वोट मांगती है ना जी, वैसे ही एक दूल्हा फैमिली के जाते ही मम्मी दूसरी दूल्हा फैमिली से मेरी कैंपेनिंग कर रही होती थी। ओ बहन जी, हमें बहू चाहिए, बहू। पीटी उषा या किरण बेदी नहीं।
ना तो हमें तुम्हारी बेटी की ट्रॉफियों में कोई दिलचस्पी है और ना ही उसके मेडल और सर्टिफिकेटों में। हमें तो ये बताओ कि सुबह जल्दी उठ के 6 कप चाय बंटी के पापा के लिए आपकी बेटी बना दिया करेगी। क्योंकि जब तक इसके पापा 6 कप चाय पी नहीं लेते तब तक उनको लैट्रिन नहीं आती, और जब तक उनको लैट्रिन नहीं आती तो मारे कब्ज के सारा घर सीएनजी पे कर देते हैं। रात में मेरे बेटे का ध्यान रखे और दिन में मेरा। टीवी सीरियल देखूं तो ब्रेक में पकौड़े चाय देती रहे। बंटी का भतीजा सुसु कर दे तो उसका नैपी भी बदलना होगा। ओए, मैं आपको कोई 8 हाथों वाली देवी दिखाई देती हूँ या फिर रोबोट लगती हूँ? पहले ना आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको अपने बेटे के लिए कुक, नर्स या नौकरानी चाहिए या फिर बीवी। रखो ये प्लेट नीचे, रखो। पंजाब तो पंजाब, मम्मी ने मेरी पब्लिसिटी कनाडा तक कर डाली थी। सत श्री अकाल। आओ जी आओ। आओ जी, आओ जी, जी आया ना। सत श्री अकाल जी, बैठो। सत श्री अकाल। हेलो जी। ये गुलशन के चाचा। I hope she's not those Pindati Panchi types. It's okay. Just relax. It's the queen, y'all. Hey man! चल उठ यहाँ से। हाँ? उठ, नाटक क्यों करता रहता है? मैं उठा। हमारी बेटी गुलशन। ठीक से बैठ। All right, you know what? I want an upmarket girl, you know, who's well read, well spoken, and you know who can match my level of IQ and standards, you know. कहाँ तक पढ़ी हो तुम? HMV कॉलेज से BA किया है इन हिंदी मीडियम। Huh? I hate Hindi medium. हमने अपना सारा पैसा अपने ब्रदर की पढ़ाई पर लगा दिया। वैसे तो हम दहेज के खिलाफ हैं, लेकिन टोरंटो's लाइफस्टाइल इज way too expensive। और फिर आपकी बेटी को ग्रूम भी तो करना पड़ेगा ना? इसके लिए 50 लाख तो बनता ही है। What's it, bro? 50 लाख। Yeah. लग रहा था पिंड पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया हो। तू यहाँ पिंड में मिस यूनिवर्स ढूंढने आया है क्या? कनाडा वालियों को अफोर्ड नहीं कर पाया तो पंजाब का टिकट कटवा लिया। चल निकल यहाँ से, निकल। Bust the mix. The mix. कहाँ जा रही है तू? खेलने जा रही हूँ मैं। घर में रायता फैलाकर फिर से चली आवारागर्दी करने। तो क्या आपके साथ बैठ के स्यापा पाऊं? स्टेडियम जा रही हूँ मैं। सारे स्यापे की जड़ ना ये तेरी हॉकी है, हॉकी। मम्मी तुम चल दे, छोड़ो। दे। आओ, ऊपर से जुबान चलाती है कैंची की तरह। आज तेरा फैसला कर ही देती हूँ। चल अंदर, अंदर चल। छोड़ो, चल अंदर। बहुत जुबान चलती है आजकल तेरी। हैप्पी वे सोल नंबर डायल करें। मैंने भी इस बार गुलशन के पापा को खुला चैलेंज कर दिया है कि अगर इस हफ्ते मैंने इसका ब्याह पक्का नहीं किया ना तो मेरा नाम भी हरप्रीत कौर ग्रोवर नहीं है। हाँ गुलशन बेटा, हीरोइन बन के एक्सप्रेशन दे। ओ जी आजकल दे बच्चे तां मां बाप दी गल्ला समझना ही नहीं चाहते। भैन जी तुहाडी गुलशन ते फिर भी सेल्फ डिपेंडेंट है। जी अजी मेरा बेटा शंटी ते एक नंबर दा हरामखोर है जी। गुलशन पुत्र, काजोल वाली स्माइल, वेरी नाइस।